केबीसी न्यूज़ और हम हैं राजधानी देहरादून में और मेरे साथ हैं करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति ठाकुर जी। शक्ति ठाकुर जी द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है नशे को लेकर। आज उनसे बात करें कि आखिर ये जो लगातार देहरादून में नशा हो रहा है इस पे क्या उनके द्वारा मुहिम चलाई गई है। जी आपका केबीसी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आपके द्वारा जो मुहिम चलाई गई है कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुहिम तो सभी को चलाना चाहिए और उत्तराखंड में बहुत अच्छे पैमाने पे ये मुहिम समाज के जो संघर्षशील कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं वो बहुत अच्छे पैमाने पे इस मुहिम का साथ दे रहे हैं। और जो युवा है वो नशे के बिल्कुल डूब चुका है और ये युवा ही है जो नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। दो तरह के युवा हैं, जो एक नशे में डूब चुका है और एक युवा वो है जो नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। ठाकुर साहब, जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले आपकी टीम के द्वारा कुछ नशेड़ी औरतों को भी पकड़ा गया और उनको थाने में मतलब उन पर कार्रवाई की मांग की गई, क्या उनमें कार्रवाई हुई? आप ऐसा है कि जो औरतें हैं ये एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है, कोई छोटा मोटा व्यापार नहीं है। ये केवल कहने के लिए एक छोटा मोटा व्यापार है, ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है जो देहरादून के सभी मलिन बस्तियों में नशे बिकवा रहे हैं। छोटे छोटे पुड़ियाओं में पैक करते हैं, बड़े पैमाने पे नशा बाहर से यहाँ पे लाया जा रहा है और गली और छोटे छोटे दुकानों के द्वारा माध्यम के द्वारा युवाओं तक पहुँचाया जा रहा है। इस तरीके से आपने कहा बड़े पैमाने में ये काम हो रहा है नशे का, तो क्या इसमें पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? जी ऐसा है, पुलिस कार्रवाई कर रही है लेकिन इस कार्रवाई से कोई भी आदमी संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट इसलिए नहीं है कि पुलिस उन्हें जाती है, डराती है, धमकाती है और उन्हें थाने से ही छोड़ देती है। इसका मूल कारण ये है कि पुलिस का कहना ये है कि भारी अनुपात में नशा पकड़ाया जाए। जब कोई व्यक्ति या कोई महिला 2 से 3 बार जेल जा चुकी है, जो इस प्रदेश में रह नहीं रहे हैं, मतलब कोई कार्य नहीं कर रहे हैं और वो उनका केवल एक ही कार्य है नशा बेचना, तो क्या उनका अधिकार है इस प्रदेश में रहने का? देखो, प्रदेश का युवा को अगर नशे की तरफ कोई ढकेल रहा है उसका पूर्ण रूप से जिम्मेदार शासन और प्रशासन है। मैं शासन प्रशासन को जिम्मेदार इसलिए बताता हूं क्योंकि बिना शासन प्रशासन के संलिप्तता के कहीं भी आप एक चुटकी कोई मिट्टी नहीं ले जा सकता है, क्योंकि इतना बड़ा देहरादून नहीं है। हर जगह चौकी बनी पड़ी है, हर जगह थाना बना पड़ा है, एसटीएफ है, एसओजी है, दुनिया भर की शाखाएं बनाई गई हैं। क्या कप्तान साहब जब नशे के खिलाफ इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं, हर थाने चौकियों को बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो क्या इसके लिए एक संगठन और एक मतलब टीम का गठन नहीं हो सकता? टीम तो सर गठित की हुई है एसएसपी साहब ने। नहीं, टीम तो गठित हुई है ना। आप मुझे ये बता दीजिए, कोई भी बड़ा व्यापारी अभी तक पकड़ा गया जो नशे के कार्यढाल को पकड़ रखा हो? कोई भी जो व्यक्ति पकड़ा जा रहा है उसकी दयनीय स्थिति देख लो, चप्पल उसके सर फटे हुए चप्पल हैं। ये सिंडिकेट को पकड़ने के लिए शासन प्रशासन को बड़ी कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। जैसे कोई भी हत्या हो जाता है, लूट हो जाता है, तो पुलिस 24 से घंटे के अंदर उस चीजों को खोलने का प्रयास करती है, 4-5 टीम गठित हो जाती है। तो नशे के खिलाफ भी तो ये चीजें हो सकती हैं कि नहीं हो सकती? नशे की वजह से ही चोरी हो रहा। अगर नशा नहीं होगा तो जरूरत कम हो जाएगा युवाओं का, तो चोरी नहीं होगी। यहाँ पे ऐसे ऐसे युवा देखता हूँ जिनकी हाथ कांप रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं हूँ, आप हैं, सभी लोग हैं, क्योंकि हम लोग लड़ाई लड़ना नहीं चाहते। खुदा न खास्ता कल को मेरा बच्चा हुआ, मेरा भाई हुआ, इस नशा में संलिप्त हो गया तो क्या करेंगे? जिस तरीके से आपने कहा कि पुलिस इसमें कार्रवाई नहीं स्ट्रॉन्ग करती, पुलिस का कहना है कि भारी मात्रा में जब तक कोई मतलब पदार्थ इस तरह का नहीं मिलता उस पर कार्रवाई नहीं होती, तो भारी मात्रा में कैसे मतलब पुलिस को मिलेगा वो? अच्छा चलिए, उनका कहना है कि भारी मात्रा में मतलब माल नहीं मिल रहा इसलिए नहीं। जो छोटे छोटे माल पकड़े जा रहे हैं उन्हीं के माध्यम से पता करो ना कि माल की डिलीवरी कौन दे रहा, माल कहां से आ रहा। ऐसा तो है नहीं कि माल आया और अपने आप ही गिर पड़ रहा। माल देने वाला कोई व्यक्ति विशेष तो होगा। तो जब शासन प्रशासन उन्हें लेके जाती है तो उनसे पूछताछ तो करती होगी, उनका नाम, नंबर, क्योंकि ऐसा तो है नहीं
कि आए दे के चले गए और पैसे नहीं लेते, वो भी तो पैसे ले रहे हैं। तो इसमें सही एक जो सही सिस्टम है क्या होना चाहिए आपके माध्यम से? देखो जी, मैं सही सिस्टम का यही मानता हूँ कि मैं नशे के बिल्कुल खिलाफ हूँ, नशे के बिल्कुल खिलाफ हूँ। नशे के खिलाफ आजीवन हमारा जंग जारी रहेगा। जो हमारे युवा हैं जंग जारी रखेंगे। नशा मुक्त देहरादून बनाना है, ये हमने ठाना है। तो आपने सुना कि ठाकुर साहब ने क्या कहा है कि नशा मुक्त देहरादून को बनाना है। हालांकि लगातार कोशिश कर रहे हैं और समाज सेवी मेरे साथ हैं ललित जी, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उन्होंने एक नशे की खेप को पकड़वाने का काम किया है। हालांकि कार्रवाई किस तरह की हुई है वो वही बताएंगे। आपको मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने देहरादून में करीब करीब नशे के कई कारोबार बंद करवा दिए हैं, पुलिस के माध्यम से भी और अपने माध्यम से। तो शक्ति ठाकुर जी ने लगातार मुहिम चलाई हुई है और आज इनसे खास बातचीत के लिए मेरे साथ ललित जी हैं, दो ललित जी हैं, बात करते हैं। ललित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है केबीसी में। जिस तरीके से अभी आपने फिलहाल में ही कुछ लोगों को पकड़ा था, विस्तार से बताएं कैसे किया था ये। जी, मैं धन्यवाद करता हूं आपका बॉबी जी कि आपने जो हमने मुहिम चलाई है नशे के खिलाफ, नशा मुक्त उत्तराखंड, जिसकी शुरुआत हमने हमारी राजधानी देहरादून से करी है, जिसमें हमें सभी का अच्छा सहयोग मिल रहा है। और आपको देखने को आपको मिल ही रहा होगा कि हमने कहाँ पे क्या क्या कार्रवाई करवाई है, किन लोगों को पकड़वाया है। और हम यही चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमारा ज़िला, हमारा प्रदेश नशा मुक्त हो सके, क्योंकि आप देखेंगे तो जो हमारी युवा पीढ़ी है वो नशे की गिरफ्त में इतनी हो चुकी है, इतना उसमें घुस चुकी है, ऐसे मतलब एक दलदल है, इतना घुस चुका है कि देखिए आप एक खुशनुमा परिवार, एक हंसता खिलता परिवार बर्बाद हो जाता है। मेरा ये सवाल है कि ये आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया कि आप पुलिस प्रशासन से विश्वास उठ गया? जी देखिए, विश्वास की तो बात नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे तो इस राज्य को बने हुए 25 साल और आज की जो स्थिति है बड़ी दयनीय है। हमारे प्रदेश को जो बनाया गया था इसलिए बनाया गया था कि भाई हम अपने हक हकूक़ों के लिए लड़ सकें, परंतु कुछ लोगों द्वारा हमारे युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए ये नशे का जो जहर घोल दिया गया है इस प्रदेश में, ये बड़ा ही दुखदायी है। और हम यही चाहते हैं जितने भी हमारे युवा साथी, हमारे युवा भाई हैं, जो भी इस वीडियो के माध्यम से हमें देख रहा हो, आपको इस नशे से दूर रहना पड़ेगा। आपको प्रयास करना पड़ेगा कि आप इसकी लत से जल्द दूर जाए, नहीं तो आपका परिवार, आपका समाज सब परेशान है आप लोग। तो इसलिए जितना हो सके नशे से दूर रहिए। और जिन लोगों को भी पता चले कि जहाँ पे भी अवैध नशाखोरी हो रही है, कोई भी किसी भी तरीके का नशा बेच रहा है, तो आप हमें बताएं, वहाँ पर हम जाएंगे, हम कार्रवाई करेंगे, जो भी हमसे होगा हम करेंगे। जितना हो सके हमारा प्रयास यही रहेगा कि जितना हो सके हम नशा मुक्त इस प्रदेश को, इस जिले को करके रहेंगे। ललित जी, मेरा ये सवाल है कि आपने कहा कि हम नशे को बंद करके रहेंगे, क्या पुलिस प्रशासन का साथ लेंगे कि खुद ही बनेंगे? जी देखिए, जिस तरीके से हमारे भारत की कानून व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, उस हिसाब से तो हमें पुलिस को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जिस हिसाब से कानून है उसमें उल्टा भी हमें ही उस चीज़ में फंसाया जा सकता है। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं पुलिस का भी फेवर लेना पड़ेगा, परंतु जितना हो सके हम अपने आप से इन्हें पकड़ेंगे, अपने आप से ही इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, उसके बाद हम पुलिस को सौंपेंगे। और पुलिस को भी उचित से उचित कार्रवाई इन व्यक्तियों पे करे, इनसे सारी जानकारी ले, कौन इनका सरगना है, कौन इन्हें संरक्षण देने का कार्य कर रहा है, उन सब पर उचित से उचित कार्रवाई हो। अगर नहीं होता है तो फिर हम अपने तरीके से इलाज करेंगे। ललित जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा हमने मुहिम चलाई है और शक्ति ठाकुर जी ने भी यही कहा है कि हम लगातार मुहिम चला रहे हैं, कुछ लोगों को पकड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं और पकड़े भी हैं जो पुलिस प्रशासन को आपके द्वारा सौंपे गए, उन पर क्या कार्रवाई हुई? जी देखिए, पुलिस का कहना यह है, अब गलती इसमें मैं पुलिस की भी नहीं कहूँगा, क्योंकि जो एक कानून बना है, एक लॉ बना है, उसमें अगर आप कोई धाराएं या कोई वो देखते हैं तो उसमें एक ये है कि जब इतना किलोग्राम वो खपत मिलेगी तो हम उन पर कार्रवाई कर सकें। वो तो यही कहते हैं, उन्हें एक रीज़न मिला हुआ है। चलिए हम कहते हैं कि चलिए हम मान लेते हैं कि वो कानून बना हुआ है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है, परंतु जिन व्यक्तियों को हमारे द्वारा आपको सौंपा जा रहा है, आप उनसे अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है जैसे कि आपको हमारे बड़े भाई ठाकुर शक्ति सिंह जी ने बताया कि कहीं ऊपर आसमान से तो गिर नहीं रही है, कोई ना कोई तो उसे बना रहा होगा, कोई ना कोई तो उन्हें सौंप रहा होगा ना। जो ये लोग हैं इनके खुद के बस की तो है नहीं, जो 100 रुपये में पुड़िया बेच रहे हैं, इनका कोई खुद से कोई वजूद नहीं है, ये दूसरों के इशारों पे काम कर रहे हैं। तो जो वो मेन लोग हैं उन्हें पकड़ना सबसे बड़ा एक मुद्दा है और जिसके लिए हम तत्पर हैं। अभी पूर्व में भी हमें पता चला था कि ट्रांसपोर्ट नगर में एक शंभू नामक व्यक्ति है जो इनका सरगना है, जिसे हमने पकड़ने के लिए अभी 1-2 दिन पूर्व ही वहाँ पे दोबारा गए थे। तो अब क्या है कि उसने एक सिंडिकेट बना रखा है पूरे क्षेत्र में, तो उसे पता लग गया कि हम लोग आ गए हैं, तो वो वहाँ से फ़रार हो गया।
हमने पूरे छापेमारी करी, सारी चीज़ें देखी तो वो नहीं मिला, पर उसके 2 व्यक्ति मिले जिन्हें हमने पकड़ के पुलिस को सौंप। बाकी हमारे करनी सेना के प्रदेश सचिव भाई ललित सिंह बोरा जी हैं, आपको ये बताएंगे। ललित जी, जिस तरीके से लगातार आपके द्वारा मुहिम चला रही है और कई लोगों को आपने पकड़ा भी है, क्या रिजल्ट आ रहा है? रिजल्ट ये आ रहा है कि ये लोग अभी भी नहीं सुधर रहे। जितने भी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर में ये बेच रहे हैं, ये कई बाहर से आए व्यक्ति हैं जो गांजे की सप्लाई करते हैं और ये अभी भी नहीं सुधर रहे। हमने कई बार यहाँ पर 4-5 बार छापे मार दिए, फिर भी अभी भी ये काम चल ही रहा है। कैसे सुधरेंगे? इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, तभी सुधरेंगे लोग। और मेरा पुलिस प्रशासन से ये अनुरोध है कि इनको जो यहाँ पर इन्होंने जो झुग्गी झोपड़ी बना रखी है गुटखा, पान मसाला, सिगरेट की, उसकी आड़ में ये गांजे का जो काम करते हैं वो बंद करी जाए। अवैध निर्माण करके इन्होंने अपनी झोपड़ी बना रखी है। ललित जी, जिस तरीके से अभी कहा झोपड़ी बना रखी है और इन्होंने अपने ठिकाने बना रखे हैं, तो आपको कैसे इन तक पहुंचना है, कैसे आप लोगों को सूचना आती है? जी देखिए, सबसे बड़ा सवाल इस ज़िले में अतिक्रमण का रहा है और आप देखेंगे तो जहाँ पे हमने पूर्व में वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया था कि जहाँ पे हमने कार्रवाई करी थी वहाँ पे झुग्गियाँ बनी, जिन झुग्गियों को जो अतिक्रमण करके रह रहे थे, जिन झुग्गियों को तोड़ा जा चुका है, अब वो लोग वहाँ पे नहीं, परंतु फिर भी इनके ठिकाने हैं, इनके अड्डे हैं, ये कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, कहाँ कहाँ से चले जाते हैं, वो पता नहीं लग पा रहा है। जिसके लिए हमने वहाँ पे टीम हमारी लगी हुई है। अगर कोई लेने भी आता है तो उन्हें समझा के वापस भेजा जाता है कि इन चीज़ों से दूर रहें, आपका भविष्य, आपका परिवार का भविष्य, आपके परिवार की खुशियाँ बर्बाद हो रही हैं इस चक्कर में। अगर आप इन पैसों को जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे। क्यों आप अपनी स्थिति को ख़राब करने में लगे हैं, अपने जीवन को बर्बाद करने में लगे हैं? ये चीज़ें हम उन्हें समझाते हैं। और आपने अभी जो पूछा कि इसमें हम जो पुलिस प्रशासन अभी हम जल्दी एक शिकायती पत्र के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून से मुलाकात करेंगे, जिसमें हम अपनी मांगें रखेंगे और उन्हें बोलेंगे कि हर संभव मदद हमारी आपको मिलेगी और जहां हमें आपकी ज़रूरत है आपकी भी हमें मिलनी चाहिए। हम आपको पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, जहां जहां गलत होगा हम आपको बताएंगे, पर हमारे साथ गद्दारी नहीं होनी चाहिए कि हमने आपको कुछ चीज़ें करी और वहाँ पे कुछ उल्टा हो। और जो ये ओसीबी पेपर होते हैं, इन्हें भी हम इस ज़िले में बंद करने के लिए उन्हें बोलेंगे। आपने देखा कि आज आपको हमने देहरादून के वो युवा दिखाए हैं जो नशे के खिलाफ लगातार मुहिम चला रहे हैं और पुलिस प्रशासन का भी साथ लेकर कहीं ना कहीं चल रहे हैं। मेरे साथ वो शख्सियत भी बैठी है, उनसे भी 2 और सवाल हैं मेरे। शक्ति ठाकुर जी बैठे हैं, उनसे ये सवाल है कि आखिर जिस तरह की इन्होंने मुहिम चलाई है, ये कहाँ तक इसमें कामयाब होंगे, कहाँ होंगे, कैसे देखें? ऐसा है कि जिस हिसाब से लोग हमारा साथ दे रहे हैं, जिस हिसाब से युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें ये लगता है कि एक दिन हम ये जंग जीतेंगे। जैसे ललित श्रीवास्तव जी ने बताया हमारे कि ओसीबी पेपर बैन होना चाहिए, तो ओसीबी पेपर सचमुच का बैन होना चाहिए। इसलिए कहा जा रहा है ओसीबी पेपर का कोई कार्य नहीं है, वो चरस और गांजा और स्मैक में ही यूज होता है। तो ठाकुर जी, जिस तरीके से आपने कहा कि यूज़ होता है, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, तो क्यों सरकार इनको लगातार इन पर निगरानी करके बंद नहीं कर पा रही? आम देख सकते हैं, आम चौकों पे मिल जाते हैं। सरकार की ही तो गलती है। कहने के लिए हम लोग आज़ाद हो गए, देश हमारा आज़ाद है, लेकिन क्या हम आज़ाद हैं? रोड पे चलने के लिए हमें टैक्स देना पड़ता है, हमें कुछ खाने पीने के लिए टैक्स देना पड़ता है, बीमार के लिए इलाज के लिए बिल देना पड़ता है। तो मतलब कहने, अगर हमें कोई रैली करना पड़ रहा है या किसी को पकड़ना पड़ रहा है नशे के खिलाफ, तो हमें सबसे पहले शासन प्रशासन को अवगत कराना पड़ता है, तब जाके हम किसी कार्य को कर सकते हैं। प्रशासन कहाँ तक आपका साथ दे रहा है इस मुहिम में? शासन प्रशासन तो हमारा, देखो जी, हमारा साथ तो दे ही रहा है, लेकिन हम इस साथ को साथ नहीं कहेंगे जब तक खुले मंच से शासन प्रशासन हमारे साथ इस मुहिम में नहीं आता और ये नहीं कहता है कि हम आपके साथ हैं। तो आपने देखा कि आज यहाँ की जो शख्सियत मेरे साथ थी, उन्होंने ठान लिया है कि देहरादून से नशा ख़त्म करना है। और आप लोगों को भी हमारे चैनल के माध्यम से यही संदेश है कि कहीं भी नशा बिक रहा है, हमें सूचना दें, या ललित भैया को सूचना दें, या पुलिस प्रशासन को सूचना दें। अपने क्षेत्र में नशा नहीं बिकने देना है, ये आप लोगों ने भी ठानना है। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़, खबर से लेकर असर तक।